हिंदुत्व मतलब पूरा भगवा हमेशा सब भगवा सांसद के मुंह से किसी को ऐसी बातें शोभा देती है, किसी को आतंकवादी बोलना, भड़वे कुचले बोलना, ये सब कहाँ तक सही है? अरे पगला गया है लगता है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये मत बोले ना, ये जूता देख लो 7 नंबर के निकाल के मारो कोई भी आरजेडी नहीं, ये बोल रहे कि सब मतलब सही बोले हैं वो लोग, आतंकवादी होंगे, इनकी बात है। क्यों नहीं क्या किया क्यों नहीं है? देंगे? कोई 5 काम गिनवाइए। कोई 5 राम मंदिर जो आतंकवाद उस पे कर रहा था लोग। एपीजे अब्दुल कलाम को जाके देख लीजिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम किए। आज देश के लिए वो इतना अच्छा काम नहीं किए रहते ना, तो देश आज फिर से वो कुत्ता बिलाई वाला हाल हो जाता देश का। लेकिन वो बहुत चेहरा है, आप चुनिएगा तो ना। युवा का क्यों लोग आप नहीं चुनते हैं, ये बुढ़वा को चुनते हैं। रोजगार पर बिहार में लोग इसलिए टिके हुए हैं, बताते हैं आपको। यहाँ है क्या? आलू और बालू, आलू और चलते बालू। रहिएगा जी। उसमें लालू और नीतीश। लालू नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे थे कंटाप पर मैं हूं आपके साथ अंजलि ओम प्रकाश। जिस तरीके से बीजेपी के जो सांसद है रमेश बिपुरी, उनका एक विवादित बयान सामने आता है, वो बोलते हुए नजर आते हैं आखिर मुसलमानों पे ये टिप्पणी करना उनके लिए कितनी भारी पड़ेगी, ये बात तो सभी को पता है। ये एक सांसद को शोभनीय कहीं से नहीं है कि वो किसी को भड़वे कुचले आतंकवादी बोले, और ये भी एक बीजेपी का सांसद एक अच्छे पद पे है। आखिर उनके मुंह से ऐसी बयान कैसे सामने आ सकती है? इन सारे बातों को लेके पहुंच चुके हम गांधी मैदान में, जहां पर पब्लिक है, और पब्लिक से जानेंगे कि आखिर एक सांसद के मुंह से ये बात शोभा देती है कि नहीं देती है। कैसे हैं आप? हम बहुत मस्त है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। क्या लग रहा है कि एक सांसद के मुंह से किसी को ऐसी बातें शोभा देती है, किसी को आतंकवादी बोलना, भड़वे कुचले बोलना, ये सब कहाँ तक सही है? ये तो बहुत गलत है, ठीक ना। और कुछ लोग क्या हो गए बीजेपी के ना, अपना चेहरा चमकाने के लिए, हाईलाइट आने के लिए ये लोग कुछ किसी को बोल देते हैं। अच्छा, ये लोग जिसका मन में जो आ रहा है बोल दे के निकल जा रहा है। जैसे आरजेडी के चंद्रशेखर, और अच्छा। कभी रामायण पे बोलते हैं, कभी रामचरितमानस पे बोलते हैं। जिनको जो मन आ रहा है बोलते जा रहे हैं, क्योंकि हमको टिकट मिल जाए और सांसद के हम चुनाव लड़ लें। मन में सबको यही चल रहा है कि कैसे हम सांसद अध्यक्ष के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरा में रहे कि हमारा नहीं, पर वो एक सांसद है, एक अच्छे पद पे है, एक जिम्मेदार पद पे है, ऑलरेडी आप सांसद है, फिर एक सदन में ऐसे बयान आप कैसे दे देते? अरे पगला गया है लगता है। क्या बोल रहे हैं? उस चीजों को पढ़ते नहीं, अपने पद का गरिमा का सम्मान करना नहीं जानते हैं। मेन बात बता दें तो भाषण देने तो आता नहीं है, मंच पे चढ़ जाते हैं। भाजपा के सांसद को बोले, अली दानिश अली को। किसी भी धर्म को, कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी आदमी हो, किसी भी धर्म को किसी भी टारगेट करना ये कतई तक सही नहीं है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। कोई भी पार्टी हो, एक सांसद के मुंह से ऐसी बातें शोभा देती है क्या? बिल्कुल नहीं देती है। हो सकता है कि उनको नॉलेज नहीं हो किसी कैसे कह जाति सकते और हो एक धर्म सांसद के। है? उस सांसद जी से जाके पूछिए एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। वो भी मुस्लिम थे, उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किए। हर एक मुस्लिम गलत नहीं होता, किसी एक के गलती करने से आप सबको जो ट्रोल कर देते हैं, बीजेपी वाले जो सबको ट्रोल कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। किसी नहीं, एक वो को पकड़ ट्रोल नहीं किए हैं, वो सीधा बोले भड़वे कुचले आतंकवादी हैं मुसलमान लोग, यानी कि मुसलमानों पे ये टिप्पणी करते हुए नजर आए, किसी एक पे नहीं कर रहे आप। एक मुस्लिम सदन में आप जाके ऐसे बोलना, ये कहाँ तक सही है? दानिश अली है वो, बिल्कुल भाजपा भी के- गलत है, बिल्कुल भी गलत है। अब यही तो आपको एग्जांपल दे रहे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम को जाके देख लीजिए, देश के लिए बहुत बड़ा काम किए। आज देश के लिए वो इतना अच्छा काम नहीं किए रहते ना, तो देश आज फिर से वो कुत्ता बिलाई वाला हाल हो जाता देश का। जो सबसे बड़ा वो देन है उनका, उन्हीं का देन है ना। ये सांसद में बैठ भी रहे हैं। कैसे? पाकिस्तान चीन कब के ही हमला कर देता। शक्तिशाली भारत को कौन बनाया? अटल ये है ना, अब एपीजे अब्दुल कलाम, हाँ, तो उन्हीं वो का कैसे देश को मजबूत ऐसा बनाया? परमाणु दिए, आपको भी पता होगा। हाँ बिल्कुल, हमें पता है। तो अब इससे क्या चाहिए? भारत को शक्तिमान बनाने वाला वही एक शख्स है जो मुस्लिम। क्या कहेगा मुस्लिम ऐसे होकर। ऐसे सांसदों को जो टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं ऐसे ऐसे बातों पे? कुछ नहीं कहूँगा, नॉलेज की कमी है, ये रियलिटी है। जितने भी नेता हैं उनके अंदर नॉलेज की कमी है। आजकल के युवा जो है, उनका सपना होता है हम यूपीएससी करेंगे, बीपीएससी करेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और ये बोलेंगे। अरे भैया, सांसद में बैठने का भी थोड़ा सा उद्देश्य बनाइए। आप नहीं बैठ रहे तभी ना गुंडा मावली जाके बैठ रहा है और ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। अच्छा, ये भी तो बहुत जरूरी है ना, वहाँ भी बैठने क्या का भी लग आप रहा है कीजिए। बीजेपी के जो सांसद लोग ऐसे ऐसे बयान देते रह रहे हैं, तो क्या 24 में उनके आने की संभावना है? बिल्कुल नहीं है। एक बात बता दें, और जिसका बाप मुख्यमंत्री सांसद होता है उसका बेटा ही बनता है, लेकिन वो अब नहीं बनेगा। जो कि जिसका बाप सत्ता में हो, जो हकदार होगा वही अब बनेगा।
ऐसा ऐसा भड़काओ। आप लोग क्यों नहीं बन जाते हैं? आप लोग भी तो गरीब है ना, हम लोग गरीब हैं। अच्छा गरीब इस बार आता तो ना बनते। रियलिटी है, सबसे बड़ा रियलिटी है। आज भी जो गांव में जितने भी इलेक्शन होते हैं ना, वहाँ पर जो भी इलेक्शन में जो खड़ा होता है, मान लीजिए मुखिया के लिए जो खड़ा होता है, वो अपना 1-1 कट्ठा 2-2 कट्ठा जमीन बेच देता है, 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है। मान लीजिए आपके गांव में कोई मुखिया खड़ा होता है, गांव में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, यदि वो जीत जाता है तो 10 करोड़ रुपए निकालेगा। तो निकालेगा कहाँ से भैया? आप ही लोग में से घोटाला करके पूंजी लगा ले, बिजनेस कर ले। वही आप बढ़ते हैं इनकी तरफ और भी लोग हमारे साथ। क्या लग रहा है कि बीजेपी के जो सांसद है रमेश विपुड़ी, उन्होंने ये बोला है कुचले भड़वे मतलब आतंकवादी ऐसे बोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या एक सांसद के मुंह से ये बातें शोभा देती है? अब पढ़े लिखे होते तो ये हम गुंजाइश करते हैं। अब पढ़े लिखे होते तब गुंजाइश करते हैं। अच्छा मतलब कि वो ये सब अनपढ़ नहीं है। बोलिए। हाँ, लेकिन ऐसा टिप्पणी भी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अधिकतर नेता लोग तो अनपढ़ ही लोग होते हैं। तो अनपढ़ ही होते हैं। अगर देखा जाए तो फिर भी इसमें आप अनपढ़ हैं तो आपको ये हक किसने दिया कि आप किसी को आतंकवादी भड़वे कुचले बोलिएगा? नहीं तो आप संशोधन करवा के ऐसा कीजिए ना कि जब युवा एक MTS के जॉब के लिए पढ़ा लिखा खोज रहे हैं, जो कि झाड़ू पोछा लगाता है, तो आप जो देश के हैं उसके लिए आप क्यों नहीं प्रावधान करके उसमें कुछ संशोधन करके जो है कि शिक्षित लोग ही आ सके? ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? मतलब क्या लग रहा है कि ऐसे हरकतों के बाद 2024 में बीजेपी के आने की संभावना है क्या? आपको क्या लग रहा है कौन आएगा? आप बताइए ना, हमारा काम है आप लोगों की बातों को। हाँ, क्यों नहीं आएगा? बीजेपी हाँ, क्योंकि जनरली है कि जातिवाद और फेस को वोट दिया जाता है। अगर अपोजिट में फेस नहीं है तो हमारे बिहार में ही देख लीजिए, नीतीश कुमार जी के अलावा कौन फेस है? तो नीतीश जी को क्या मौका देंगे आप लोग? एक चेहरा तो आप बता रहे भैया, हैं। लेकिन वो बिहार में पीस- बहुत वो से तो चेहरा है, आप चुनिएगा तो ना। युवा का क्यों लोग आप नहीं चुनते हैं? ये बुढ़वा का चुनते हैं। चिराग भी है, तेजस्वी भी है, हम भी हैं, तेजस्वी- ये भी है, आप भी है। चुनिएगा तो ना भैया। आप ही लोग सोचते चल नीतीश को वोट दे देते हैं। अबे उसका बूढ़ा हो गया, उसको रिटायर अब होना चाहिए। ही लड़े कि इस बार मेरा तो क्या मोदी जी यंग है क्या? अभी तक आप बात कर रहे हैं कि और मोदी जी उसको भी अभी वो भी तो बूढ़े हो गए, उनको रिटायरमेंट कब दे रहे हैं आप? 5 साल बाद इसके बाद योगी जी आएंगे। सबसे बड़ी रियलिटी जानते हैं क्या है? कुछ दिन किसी आदमी से पूछिएगा ना, राय जी रहेगा या यादव जी रहेगा, वोट की करा दीजिएगा भैया? आरजेडी के आप किसको दे रहे हैं? हम बीजेपी को। आप बीजेपी को क्यों? किस आजीवन। बेसिस पे? हाँ इतना बीजेपी के एक सांसद है जो बोले हैं भड़वे कुचले आतंकवादी, हाँ, किसको बोले हैं? अभी तो हम देख- मुस्लिम लोगों को बोले। हाँ, होंगे बहुत मतलब सबको नहीं बोले होंगे। यहाँ पे कोई मुसलमान है क्या आप लोग? सबको नहीं बोले होंगे। मुसलमान सबको नहीं, नहीं ये बोले बोल रहे कि सब मतलब सही बोले हैं वो लोग आतंकवादी होंगे। इनकी वोट बात है। दीजिएगा। हाँ? बीजेपी क्यों नहीं क्या देंगे? किया क्यों है? नहीं देंगे? कोई 5 काम गिनवाइए। हाँ? कोई 5 राम मंदिर हाँ, जो आतंकवाद उस पे कर रहा था लोग। हाँ। हाँ दूसरा है ना? हाँ? दूसरा गिनवाइए। इसके बाद फिर आपको देखिए ये 3 तलाक 370। 3 चौथा। हाँ चौथा अब देखिए ना, इतना अब देखिए ना। 3 हुआ ना, हाँ। थोड़ा चौथा पे आ जाइए। इसके बाद फिर देखिए G20 अभी आया। हाँ। आया ना देश को G20 क्या हो फायदा गया। है? G20 से देश को क्या फायदा है? बहुत फायदा है। अरे भैया देश को फायदा नहीं है, देश को फायदा है। ऐसा ही- जो कुछ नहीं करना चाहते हैं ना, उनको लिए फायदा नहीं है। घर में बैठ के रोटी टोलिएगा। अब बात दिन बोले, में- पहले मेरी बात सुनिए। आप जो बोले पहले मेरी बात सुनिए। पहले इधर आप नहीं, देखिए, कैमरा इधर लीजिए। आप मेरे से कितना का 10 का बाजी लगाइए, यहीं पे 10 का बाजी लगाइए। यहाँ पे बीजेपी तो आएगा ही। अरे चौथा पांचवा काम बताइए हाँ ना, पांचवा। बीजेपी आएगा ही, आएगा बीजेपी। मेरा एक बात का ना सुनिए, बताते हैं। अभी जो है ना गवर्नमेंट जॉब का क्या सिस्टम चला हुआ है। अभी जो यंगस्टर जितने भी है मैट्रिक अभी इंटर देखिए कर महिला आरक्षण आया। लेगा, करने के बाद उसको कुछ चाहिए भैया, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। अरे भैया कुछ और भी देख लो, गवर्नमेंट जॉब कुछ और मतलब क्या? पकौड़े? पकौड़े काहे नहीं तल सकते हैं पकौड़े? कितना लोग? आपको पता है MBA चाय वाला कौन है? अरबों रुपया कमाता, अरबों रुपया कमाता है। एक मिनट, कितने लोग? अगर देश का हर इंसान पकौड़े और चाय बेचेगा तो खरीदेगा और खाएगा कौन? ये टैलेंट के हिसाब से जरूरी है कि आप टैलेंट, आपके पास टैलेंट आप अच्छा बना अब सकते तो हैं। लोग जो बड़े बड़े पढ़ के वकालत करते हैं वो लोग भी आ गए रोड पे। अमेरिका गए हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़े हैं आप? नहीं पढ़े नहीं हैं पढ़े हैं। तो नॉलेज की कमी आपको। पढ़ते उसमें बताया गया है कि आप अपने टैलेंट के बेस पे काम कीजिए। आपके पास कितना टैलेंट आपके नहीं है। बिहार में कितना लोग हैं जो बिहार में लोग- रोजगार पे टिके हुए हैं? रोजगार पर बिहार में लोग इसलिए टिके हुए हैं, बताते हैं आपको। यहाँ है क्या? आलू और बालू, उसमें आलू और खेलते बालू। रहिएगा जी। उसमें लालू और उसमें नीतीश। लालू जो आपका चारा घोटाला दिन पर दिन करते रहते हैं, तो वो हीरोइन सब कहेगा कि वोटवा देम तो लालू के काहे भैया मरवा भी लेंगे तो चलेगा। जाती है भाई, जाते हमार जाती है। कुछ भी हो जाए आरजेडी आएगा। आरजेडी नहीं आएगा तो आरजेडी आएगा। क्या है यार जी? आरजेडी आएगा। क्यों? क्यों? बहुत कुछ किए नीतीश कुमार। क्या किए? ये तो
नहीं 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 बहुत कुछ किए, लालू यादव क्या किए हैं बिहार के? बहुत किए हैं। जंगल राज ला दिए महाराज। आप बोल रहे हैं कि बहुत कुछ किए हैं। कहाँ किए? बीजेपी क्या बीजेपी क्या किया है? चलिए माइक लाइए, मैं अपने बारे में बताता हूँ, सुनिए। देखिए वंदे भारत, देखिए वंदे भारत दूसरी बार पटना से हावड़ा अभी आज शुभारंभ हुआ है। अच्छा, ये नहीं लग रहा है। तेजस्वी ठीक है, तो तेजस्वी यादव नहीं लोग है, कितना काम करा रहे हैं? क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहा है? बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। घोटाला तो एक भी नहीं किए हैं, एक भी नहीं किए हैं। आपसे पूछना, आप किस बिरादरी से हैं? आपसे पूछना। यादव है? जादू जी हैं। हम भी यादव हैं। और यादव में ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो आरजेडी सही से सटा हुआ है। अब बोलिए, तभी हम विरोध क्यों करते हैं? सच्चाई का सपोर्ट करना। ठीक है, सच्चाई का। क्योंकि आज आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो जो रोड पर जो टेम्पू चला रहा है ना, वो भीख मांग रहा है, उसका बेटा भी कल के दिन भीख मांगेगा। ये नहीं होना चाहिए। जो बीजेपी के सांसद बोले हैं, रमेश विपुड़ी जो बोले हैं, अरे वो बोले हैं तो क्या कहिएगा उनको? और एक सांसद के मुंह से ऐसी बातें शोभा कहाँ तक देती है? सब कुछ थोड़ी ना बोले होंगे वो। अरे एक सांसद के मुंह से तो ऐसी बातें निकलनी ही नहीं चाहिए। इस बात क्यों नहीं समझते हैं? ये चीज का हम विरोध करेंगे, ये चीज उन्होंने ये गलत क्यों कहा नहीं है। समझ रहे अभी हैं? बिहार में क्या बोले थे, कौन है ये शिक्षा मंत्री है कि गीता, तो उस पर सवाल नहीं होता है, उस पर भी सवाल होती है। वो सही है, हमारे हिंदुत्व में सही है, अच्छा, और मुसलमान में बोलते तो गलत है। ऐसा क्यों गलत है? आप एपीजे अब्दुल कलाम को भी आतंकवादी बोले। ना तो हमारी बिल्कुल बात कीजिए, किसी भी धर्म पे कोई भी नेता बोले ये गलत है, बोलिए। ये नहीं, देखिए उसमें है सांसद कुछ, कहाँ पे हमारे में है? कुछ है। वो ये मत बोले ना, ये जूता देख लो, 7 नंबर के निकाल के मारो। कोई भी आरजेडी हिंदू को क्या बोलेंगे? हाँ? इनको कौन अधिकार दिया है? वो अधिकार, भारत धर्म निरपेक्ष है, सबका अधिकार है भारत। लेकिन हिंदुत्व राज आएगा 2029 में। हिंदुत्व का मतलब क्या है आपके लिए? हाँ? हिंदुत्व मतलब पूरा भगवा, हमेशा सब जगह भगवा ही दिखेगा। माने का मुसलमान पूरा। हिंदू है, भगवा भगवा कलर आपके, भगवा कलर आपके, भगवा कलर सिर्फ आपके, भगवा माने कलर आप सिर्फ कहेंगे तो हम भोकेंगे, है। आप कहेंगे तो हम चलेंगे। हाँ, चलना पड़ेगा, नहीं चलना चलना पड़ेगा। नहीं चलना पड़ेगा। अरे कायदे में रहिए, फायदे में रहिए। नहीं नहीं हम नहीं, स्वतंत्र है।